हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लर्न विद अश्विनी पर। मैं अश्विनी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। साथियों, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की अपडेट आ रही है, यानी उसकी नोटिफिकेशन को लेकर अपडेट आ रही है। तो वो अपडेट ये है कि यूपी पीएससी प्रीलिम्स का जो नोटिफिकेशन है वो 15 फरवरी तक आ सकता है या फरवरी के तीसरे सप्ताह तक आने की संभावना है। फरवरी से अगर मई तक देखा जाए तो 100 दिन के करीब कुछ आसपास आपको समय मिल रहा है। तो अगर आप अभी भी तैयारी नहीं कर रहे हैं, अब से भी करना चाहते हैं, तो तैयारी करिए। समय ज़्यादा भी नहीं है, समय बहुत कम भी नहीं है, भरपूर मात्रा में तैयारी की जा सकती है। अच्छे से तैयारी अगर आप कंटिन्यूटी अपनी पढ़ाई में रखते हैं तो एक पॉजिटिव न्यूज़ सुनने को मिल सकती है आपको यूपी पीसीएस से ऑप्शनल रिमूव करने को लेकर। जैसा कि आप सभी को पता था कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे ऑप्शनल रिमूव करने के लिए एक वीडियो बनाया था। मैंने आप सभी से बोला था कि अपनी सहभागिता करिए, आगे आइए। और बड़े बड़े कुछ यूट्यूब चैनल थे, खैर मेरा चैनल तो अभी नया ही है, कुछ यूट्यूब चैनल थे, उन्होंने इसके लिए एक इनिशिएटिव छेड़ा था, ट्विटर कैंपेन चलाया था। तो उसमें सभी से अपील की गई थी कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सहभागिता करिए, सामने आइए। तो लोगों ने किया था। तो उसी की रिगार्डिंग अपडेट है कि ऑप्शनल रिमूव हो सकता है, हो जाने की संभावना है, क्योंकि अभी आप सभी को पता है चुनावी वर्ष है, अगले वर्ष। तो अभी अगर आयोग के सामने अपनी कुछ ऐसी बातें हम रखेंगे तो हो सकता है नंबर ऑफ वैकेंसी भी ज़्यादा हो सकती है। जैसे कि आपने देखा कि यूपीएससी का नोटिफिकेशन कुछ दिन पहले आया है, 1100 प्लस वैकेंसी आई है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, क्योंकि आपने देखा होगा 2015 के बाद से इतनी वैकेंसी कभी नहीं आई है। तो हो सकता है यूपी पीसीएस में भी इस बार वैकेंसी ज़्यादा आए। देखिए, वैकेंसी से मतलब नहीं है, मतलब होता है प्रिपरेशन से। अगर आपकी प्रिपरेशन सही दिशा में है, सही डायरेक्शन में है, सही तरीके से, सही स्ट्रेटेजी के साथ आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए 1000 पोस्ट भी ठीक है। नहीं करते हैं तो 1 लाख पोस्ट भी आ जाए, हालांकि इतनी आती नहीं है, 1 लाख भी अगर वैकेंसी आ जाए तो भी आप क्लियर करने से मतलब है उसमें आपको अपनी एक सीट तय करनी है। तो ऑप्शनल रिमूव हो जाए तो बहुत बहुत अच्छी बात है। अब इस बार से लागू होगा कि नहीं, ये तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने पे ही पता लगेगा। अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पारदर्शिता नहीं आ रही थी। खास तौर से ह्यूमैनिटीज के जो बच्चे होते हैं उनका मेंस रुक जाता था, यानी मानविकी जिनका विषय होता था, मैथ्स में, साइंस में। मैं किसी की यहाँ क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ कि मैथ्स है तो ये वो उनके साथ होता है, हमारे साथ नहीं होता। हम क्रिटिसाइज मैं नहीं कर रही हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि मेहनत देखिए सभी करते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि वो लोग मेहनत करते हैं हम मेहनत नहीं करते, या हम मेहनत करते हैं वो लोग मेहनत नहीं करते। भी मेहनत करते हैं तो ही नंबर मिलता है। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, लेकिन सभी मेहनत करते हैं। तो मानविकी का आपने देखा, ह्यूमैनिटीज का जो आपने लेवल देखा होगा कितना डाउन होता जा रहा है, सिलेक्शन रुक जा रहा है। क्यों? क्योंकि नंबर पूरे नहीं मिलते। तो पारदर्शिता कोई भी परीक्षा हो उसमें बेहद आवश्यक है। ऑप्शनल रिमूव्ड हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। अब इंतजार रहेगा कि कब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका आता है, रिमूव हो जाए। बात करते हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की। साथियों, आप सभी को पता है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स मेंस तक तो जाने की बात थी, लेकिन पहले प्रीलिम्स पार करना होता है। जो सबसे टफेस्ट मुझे लगता है जो फेज होता है वो प्रीलिम्स का होता है। क्योंकि अगर स्टेट पीसीएस में हम बात करें तो यूपी पीसीएस सबसे टफेस्ट माना जाता है। आए दिन इसका है जो स्टैंडर्ड हाई होता जा रहा है, पैटर्न चेंज होता जा रहा है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर किए हुए जो कैंडिडेट होते हैं, यूपीएससी के जो कैंडिडेट होते हैं वो यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत टफ होता है। भाई, प्रीलिम्स पार करेंगे तभी आप मेंस तक जाएंगे। भाई, ये नहीं कह रही सिलेक्शन नहीं होता है, लेकिन एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी की आवश्यकता होती है, क्योंकि भाई बहुत टफ है और कंपटीशन तगड़ा होने वाला है। क्योंकि आवेदन हर साल लाखों की संख्या में होते हैं। और यूपी पीसीएस ने 2018 से एक संदेश देना शुरू कर दिया कि भाई आओ भाई, नौकरी लो और जाओ। कोई भी आए यहाँ पे नौकरी ले सकता। नौकरी लेने तक ही नहीं, पिछला रिजल्ट उठा के अगर देखिए तो लोग टॉप करके भी यूपी से जा रहे हैं। हालांकि यूपी के छात्रों को चीज़ें नहीं मिलती हैं, जो कि थोड़ी सी गलत है। अदर स्टेट में भेदभाव होता है, लेकिन यूपी एकदम खुलेआम यूपीएससी की तरह है, आओ सिलेक्शन लो और जाओ। इसलिए आवेदन ज़्यादा होते हैं। अदर स्टेट वाले भी यहाँ अप्लाई करते हैं। यूपीएससी कैंडिडेट जो होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि इनका यूपीएससी का अटेम्प्ट खत्म हो गया है तो वो यूपी पीसीएस में ट्राई करने लगते हैं। हो भी जाता है लोगों का सिलेक्शन, ऐसा नहीं कि ऐसे घर बैठे हो जाता है, उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। तो अभी से जुट जाइए पीसीएस की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि 15 फरवरी तक आ सकता है नोटिफिकेशन। डेट तो सबको पहले से ही पता है, 14 मई की डेट है। तो ज़्यादा टाइम नहीं है, कम भी नहीं है, इसलिए वेल फोकस्ड होकर तैयारी करिए। कितने घंटे पढ़ते हैं डजेंट मैटर, आप किस तरीके से पढ़ते हैं, आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, ये मैटर करता है। ठीक है, क्योंकि मेहनत सही दिशा में हो तभी उसका लाभ मिलता है, तभी उसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिलता है। इसलिए
पढ़ाई करते रहिए। अगर आगे भी कोई ऐसी अपडेट आएगी तो मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताऊंगी। और अगर ऐसी भी कोई न्यूज़ आती है ऑप्शनल रिमूव करने के लिए तो वो भी बताऊंगी। हो जाए बहुत अच्छी बात है, भगवान से प्रे करिए कि हो जाए, उम्मीद तो लग रही है कि हो जाना चाहिए। और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की बात करूं तो जहां तक मुझसे बन सकेगा मैं आप लोग की पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मैं भी अभी न्यू हूं, थोड़ा मेरे पास इतने संसाधन कम है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ, एक सेकेंड, कि आप लोग को पूरी से पूरी हेल्प मैं करा सकूं। अगर आपको कुछ भी पूछना हो कमेंट में, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं उतनी आप लोगों की हेल्प करूंगी। तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे। अगर वीडियो पसंद आता है तो भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलो। प्लीज लाइक वाला बटन क्लिक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करिए। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के रिगार्डिंग कुछ स्टैटिक पोर्शन के मैं आपको वीडियोस उपलब्ध कराऊंगी, ठीक है। उसमें आपको मैं बताऊंगी कि कैसे क्या क्या पढ़ना है। कुछ वीडियोस मेरे आएंगे जो मैं आपको बताऊंगी, मैंने आपको बोला है जल्दी आएंगे। तब तक के लिए इंतजार करते रहिए, पढ़ते रहिए और चैनल पे बने रहिए। देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद साथियों।